प्यारे नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने मेरी हेडिंग को देखकर शायद अजीब गुमान लगा लिया होगा, चौंक गए होंगे, हैरान हो गए होंगे, लेकिन ये बात हकीकत है, सच्चाई है। अगरचे इसका ताल्लुक़ हमारे इस मुल्क से नहीं है, लेकिन ये ख़बर बहुत ही बावसूख ज़राए से मौसूल हुई है कि फ़िलिपाइन के राष्ट्रपति यानी वहाँ के जो सदर हैं रोड्रिगो डोत्र ने ये ऐलान किया है कि हमारे मुल्क में जो वैक्सीन नहीं लगाएगा तो उसके पास दो ही ऑप्शन हैं, यानी या तो वो वैक्सीन लगाएं या फिर जेल जाएं। तो अब सोचें, अंदाज़ा लगाएं कि किसी देश का राष्ट्रपति सदर अगर इस तरह का ऐलान करे तो यकीनन ये हैरत अंगेज़ बात है, ताज्जुब खेज़ बात है। तो मैं ये ख़बर आपके सामने पेश करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप भी ऐसी दिलचस्प ख़बरों से आगाह हों और अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में ऐसे भी राष्ट्रपति हैं, ऐसे भी सदर हैं जो कि इस तरह के अहकाम जारी करते हैं। तो अब मैं आपको आगे तफसील से बताता चलूँ कि चाइना के करीब उसका पड़ोसी मुल्क फ़िलिपाइन है जिसकी राजधानी मनीला है। तो फ़िलिपाइन के राष्ट्रपति ने जब ये ऐलान किया तो इस मुल्क की आबादी हालांकि 11 करोड़ है, लेकिन कोरोना का मामला वहाँ इतना ज़्यादा है कि अब तक लगभग 13 लाख पॉजिटिव केस आ चुके हैं और जिसमें से 23,000 की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद वैक्सीनेशन का काम जब से शुरू हुआ है तो अभी तक सिर्फ 21 लाख लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। हालांकि सरकार का टारगेट ये था कि इस साल के आखिर तक 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाए, लेकिन इसके सामने सिर्फ 21 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी। तो जब ये टारगेट पूरा ना हुआ तो उन्होंने साफ वाज़े तौर पर लोगों को ये पैगाम दिया कि आप या तो जेल इख्तियार करें या फिर वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये अपने मुल्क की बात नहीं है, दूसरे मुल्क की है, लेकिन यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप बतदरीज धीरे धीरे हुकूमत इसी इक़दाम को आगे बढ़ा रही है। लोगों पर ज़ोर डाला जा रहा है कि आप वैक्सीन लगवाएं ही। हालांकि मैं इसके सामने आपको दो बात सामने रख दूं, अर्ज़ कर दूं कि वैक्सीन क्या है। तो सबसे पहले वैक्सीन ये एक दवा है और दवा वो भी जो लगाई जाती है इंजेक्शन के ज़रिया, लेकिन इस दवा के ताल्लुक़ से कोई हतमी फ़ैसला करके ये नहीं कह सकता, ये क्लियर तौर पे नहीं कह सकता कि आपने वैक्सीन लगा लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा। बल्कि एक न्यू वेरिएंट तो ऐसा भी आया है कि जिसके बारे में WHO ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये वैक्सीन उस कोरोना वेरिएंट पे असरअंदाज भी नहीं हो सकता। यानी नए नए वेरिएंट जो आ रहे हैं तो इस पर ऐसे कोरोना वैक्सीन का असर होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हम मुसलमानों के लिए यकीनन ये अहम फ़ैसला का मकाम है कि आप वैक्सीन लगवाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें जितना बढ़ा चढ़ाकर नुकसान बताया जा रहा है उतना नुकसान भी नहीं है, लेकिन जितना बढ़ा चढ़ाकर इसके फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं उतना फ़ायदा भी नहीं है। इतना ध्यान से सुने, तवज्जो रखें। तो लिहाजा वैक्सीन लगवाएं। और इसमें शरई तौर पे जो मसाइल बीच में पैदा हुए थे कि वैक्सीन लगवाना जायज़ है या नाजायज़, हराम है या हलाल, तो इसमें अल्कोहल की मिक़दार है या नहीं, तो बस इतना समझें कि दवा के तौर पर मामूली मिक़दार अल्कोहल की अगर है भी तो शरई तौर पर इसमें कोई हरज नहीं, नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। बहुत सारे दर्जनों इस्लामी ममालिक हैं जहाँ के वैक्सीनेशन का काम ज़ोरों पर चल रहा है, वैक्सीन लगवाए जा रहे हैं। अगर आप यहाँ वैक्सीन नहीं लगवाते तो आपको दूसरे ममालिक जाने के लिए वहाँ वैक्सीन लगवाना ही पड़ेगा। हज उम्रा के लिए भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। तो लिहाजा वैक्सीन के ताल्लुक़ से जो अफवाहें भी गलत फैलाई जा रही हैं कि इस देश में साजिश के तौर पर वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, तो ये भी गलत है। इसलिए कि दर्जनों इस्लामी दिगर ममालिक में वैक्सीनेशन का काम उरूज पर है, चालू है, हर लोगों को लगाया जा रहा है। लेकिन हाँ, 100% जो है इसमें कामयाबी की ज़मानत नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर इसमें है कि आप लगाएं। अगर ना लगाएं तो इसमें इतना यकीन भी ना करें कि हमने वैक्सीन नहीं लगाया तो हमें मौत आ ही जाएगी, ऐसा भी नहीं, या वैक्सीन लगा लिया तो मौत इससे भी आ जाएगी, ऐसा नहीं। बल्कि ये एहतियाती तदाबीर है। आप हालात को देखते हुए इसके बारे में जो डॉक्टर मशवरा दें, जो बेहतर समझदार लोग मशवरा दें, उस पर अमल दरामद करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि फ़िलिपाइन के राष्ट्रपति की तरह यहाँ अगर कोई मैसेज पैगाम सरकार की तरफ से आया तो हम असमंजस में पड़ जाएं कि अब क्या करें। तो लिहाजा इसके तदाबीर के लिए पहले ही आप ऐसे राह हमवार कर दें कि आगे दुश्वारी न हो। अगर ये ख़बरें हमारी पसंद आई हों आपको तो
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दीगर दूसरी दिलचस्प मालूमात आप तक आसानी से मैं पहुंचाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम।